अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने की याचिका लगाने वाले विष्णु गुप्ता पर फायरिंग की गई है। वह अजमेर से जयपुर लौट रहे थे। 2 बाइक सवारों ने फायरिंग की है। इस हमले में विष्णु गुप्ता और उनके ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर से प्रयागराज तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से स्टॉपेज घटा दिए हैं। अब यह ट्रेन 4 फरवरी तक प्रयागराज जाने की बजाय लखनऊ तक ही जाएगी। इसके अलावा दिल्ली प्रयागराज के बीच चलने वाली वंदे भारत 3 फरवरी तक सूबेदारगंज तक चलेगी। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि धार्मिक स्थल ईश्वर की प्रार्थना के लिए होते हैं, इसलिए लाउडस्पीकर के प्रयोग को अधिकार नहीं कहा जा सकता है, खासतौर पर तब जब इसके इस्तेमाल से आसपास के लोगों को परेशानी हो। पीलीभीत के मुख्तियार अहमद ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे एचसी ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया है। गल्फ ऑफ मेक्सिको को 400 सालों से इसी नाम से जाना जाता है। इसका नाम मेक्सिको के नेटिव अमेरिकन सिटी से लिया गया है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने उत्तरी अमेरिका का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाद्वीप को अमेरिका मेक्सिकाना कहना चाहिए। ट्रंप के आते ही भारत को बड़ी सफलता मिली है। 26/11 मुंबई हमले के दोषी आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। यूपी में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का लखनऊ दौरा टल गया है, जिसके चलते यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर कुछ समय के लिए विराम लग गया है। फिलहाल बीजेपी का पूरा फोकस दिल्ली चुनाव पर है। माना जा रहा है कि फरवरी महीने में चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप 2020 का चुनाव नहीं हारे होते तो यूक्रेन में युद्ध नहीं हो सकता था। पुतिन ने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बल्कि एक व्यावहारिक व्यक्ति भी हैं। रूस अमेरिका की मदद से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार है। महाकुंभ में सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। कॉल इंटरसेप्टर सर्विलांस के जरिए सुरक्षा एजेंसियों ने एक मैसेज पकड़ने के बाद यूपी के सुल्तानपुर से एक संदिग्ध को उठाया है। युवक का नाम मान सिंह बताया जा रहा है। वह पंजाब का रहने वाला है। उसके पास से फर्जी आईडी, महाकुंभ से जुड़े दस्तावेज, फोटो और वीडियो मिले हैं। अलीगढ़ से पाकिस्तान गए बादल बाबू ने इस्लाम कबूल कर लिया है। शुक्रवार को पाकिस्तानी कोर्ट में पेशी के दौरान बादल ने वकील के जरिए अपने परिवार से बात की। बादल ने अपने पिता कृपाल सिंह को बताया कि वो सना रानी और उसकी मां के कहने पर यहां आया है। वीजा न होने के कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं वापस लौटूं या न लौटूं, आप परेशान मत होना, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आज देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 25 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत हुई। लोकतंत्र की मजबूती और नागरिकों की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। लोगों को यह याद दिलाया जाता है कि वोट देना उनका अधिकार और कर्तव्य है। इस बार मतदाता दिवस की थीम है, वोट जैसा कुछ नहीं,
वोट जरूर डालेंगे हम।